आपके स्क्रीन पे ये? जी सर। दर्द आएगा दबे पाँव, ठीक है, का खुलासा ये आपकी निसाब में शामिल है। 4 नज्म। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी क्लियर है? जी सर आवाज तो क्लियर है। आप देखिए, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, किसी से वाईफाई ले लीजिए। मेरे ख्याल से मैं तेज़ बोल रहा हूँ काफ़ी। तो आपके निसाब में 4 नज़्म है। एक तो दर्द आएगा दबे पाँव, एक है तफ़ाउत, एक है फाख्ता की आवाज़ और एक है इंसान और बज़्म कुदरत। तो इस इम्तिहान में जिसमें आप अभी इम्तिहान देने वाले हैं, इसके हवाले से दर्द आएगा दबे पाँव काफ़ी अहम है। तो हम लोग इसके खुलासे को देखेंगे, दर्द आएगा दबे पाँव, ठीक है। पहले हम लोग इस नज़्म की क़ीरत को देखते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इसे स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, जी सर। क़ीरत इसलिए देखेंगे क्योंकि फिर आपको आगे भी पढ़ना है, समझ में आ जाए चीज़ें किस तरह से लफ्ज़ों को अदा करना है, इसलिए क़ीरत ज़रूरी है। 2 मिनट में क़ीरत करते हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब को खोल लीजिए और उसमें ज़बर ज़ेर लगा दीजिए ताकि आप उस लफ्ज़ को सही अदा कर पाएँ। चलिए पढ़ते हैं कि और कुछ देर में जब फिर मेरे तन्हा दिल को फ़िक्र आ लेगी कि तन्हाई का क्या चारा करें। अच्छा, वो जो मेरे है फिर के बाद उसमें ये देने की ज़रूरत नहीं है। शायरी में कभी कभी ये को हटाया जाता है, वो शेरी ज़रूरत की वजह से, तो उसी तरह है। तो और कुछ देर में जब फिर मेरे तन्हा दिल को फ़िक्र आ लेगी कि तन्हाई का क्या चारा करे। दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुर्ख चराग, वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे। शोला दर्द जो पहलू में लपक उठेगा, दिल की दीवार पे हर नक्श दमक उठेगा। हल्क़े ज़ुल्फ़ कहीं, गोशाए रुखसार कहीं, हिज्र का दश्त कहीं, गुलशने दीदार कहीं, लुत्फ़ की बात कहीं, प्यार का इक़रार कहीं। दिल से फिर होगी मेरी बात कि ऐ दिल, ये जो महबूब बना है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमा है घड़ी भर का चला जाएगा। इससे कब तेरी मुसीबत का मदावा होगा, मुश्तइल होके अभी उठेंगे वहशी साए। ये चला जाएगा, रह जाएंगे बाकी साए, रात भर जिनसे तेरा खून खराबा होगा। जंग ठहरी है कोई खेल नहीं है ऐ दिल, दुश्मने जाँ हैं सभी सारे के सारे कातिल। ये कड़ी रात भी, ये साए भी, तन्हाई भी, दर्द और जंग में कुछ मेल नहीं है ऐ दिल। लाओ सुलगाओ कोई जोशे गज़ब का अंगार, तैश की आतिशे जर्रार कहाँ है लाओ। वो दहकता हुआ गुलजार कहाँ है लाओ, जिसमें गर्मी भी है हरकत भी तवानाई भी। हो ना हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर, मुंतज़िर होगा अंधेरे के फसीलों के उधर। उनको शोलों के रजज़ अपना पता तो देंगे, खैर हम तक वो ना पहुँचे भी सदा तो देंगे। दूर कितनी है अभी सुबह बता तो देंगे। ये नज़्म की ख़ीरत है। ये नज़्म बहुत ही खूबसूरत है। इसमें कुछ चीज़ें तो समझ से ज़रा ऐसा मालूम होता है कि पेचीदा है, लेकिन है नहीं। इसमें जो अहम आपको याद रखने की ज़रूरत है, इस नज़्म में एक तन्हाई है, दर्द है और जिद्दोजहद करने के लिए जो हौसला की ज़रूरत है ना, ये इन 3-4 चीज़ों का इम्तिज़ाज है इस नज़्म में। जैसे आप तमाम को पता होगा कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो है वो तरक्की पसंद से जुड़े हुए थे, पता है आप तमाम को? जी सर। हाँ, जी। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंद से जुड़े हुए थे और तरक्की पसंद का बुनियादी जो काम था ना, बुनियादी मकसद जो था वो यही था कि समाज में होने वाली बुराइयों को सामने लाना है। जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसको, उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी है। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे ना, इस नज़्म में, इस नज़्म का जो मतलब लब्बे लुबाब है वो यही है कि इंसानों पर जब जुल्म हो रहा है तो उसके बाद वो हार मान जाता है, तो उसे हार नहीं मानना है। उसको अपने अंदर हौसला पैदा करने की ज़रूरत है, उसे लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक जंग है और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के दुश्मन हमारे सामने आते हैं, तो उसे हारने की ज़रूरत नहीं है। इस नज़्म में बहुत खूबसूरती से इन्होंने बताया है। एक-एक शेर की अगर हम तशरीह करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसीलिए जो इम्तिहान का तकाज़ा है खुलासा
उसे हम देखते हैं, आप बखूबी समझ जाएंगे कि इस नज़्म में क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान ज़बान में इसके खुलासे को मैंने तरतीब दिया है। आपके इम्तिहान में सवाल आता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म दर्द आएगा दबे पाँव का खुलासा लिखिए, या गालिबन ज़्यादातर यही आता है सवाल नीचे वाला जो है कि मुंदरजा झैल नज़मों में से किसी एक का खुलासा लिखिए। 2 नज़में दी जाती है और दोनों में से आपको एक का खुलासा लिखना होता है। ठीक है, क्लियर है? जी जी जी। जी सर। 2 नज़मों में से इस बार जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म दर्द आएगा दबे पाँव, ये काफ़ी अहम है। तो दोनों में से जिस तरह से भी सवाल आए आपको लिखना इस तरह से शुरू करना है। पहले इन्वर्टेड कोमा देंगे और लिखेंगे दर्द आएगा दबे पाँव, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ कर देंगे। तो दर्द आएगा दबे पाँव उर्दू के मुमताज़ शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की मशहूर नज़्म है। ये नज़्म इंसानी जज़्बात, तन्हाई, दर्द और हौसले की पेचीदा कैफ़ियत को बयान करती है। इस नज़्म में जो 4 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें, मतलब तमाम एहसास है, ठीक है? जैसे तन्हाई में इंसान की कैसी हालत हो जाती है, दर्द जो है, और तन्हाई जब हो, दर्द हो, तो उसमें हौसले की बहुत अहमियत है। तो इन 3-4 चीज़ों को इसमें बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने पेश किया है। तो ये लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, ठीक है? क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ठीक है ना? इतना समझ में आता है ना आप लोगों को? कभी भी Yes, किसी sir. भी चीज़ का खुलासा लिखिए तो एक जी, sir. इंट्रोडक्टरी आपका सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है? ताकि जो एग्जामिनर है वो चेक करने में दिलचस्पी ले। चलिए फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, अब खुलासा एकदम मतलब समझिए कि अशार के हिसाब से है कि शायर के दिल पर तन्हाई का गम छाया हुआ है और जब कभी वो इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो दर्द खामोशी से उसके दिल के करीब आ जाता है। शायर दर्द को एक सुर्ख चराग से तशबीह देता है जो उसके दिल के निहा खानों में धड़कता रहता है। देखिए, निहा खानों का मतलब होता है कि दिल के किसी एक गोशे में, किसी एक हिस्से में, ठीक है, जो जाहिर नहीं है वो हिस्सा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे होता ये है कि शायर मान लीजिए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो है वो अभी जेल में है, ठीक है, कैद खाने में है। अब कैद खाने में वो इंसान है जो समाज को सुधारना चाहता है, समाज में जो जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन उसको सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। कौन अभी आया है? तो अब शायर को जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन उसका जो दिल है ना वो तड़प रहा है समाज में भलाई करने के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए। जब ऐसे इंसान को कैद कर दिया जाता है तो बहुत तरह की बातें उसके जहन में आती है ना? और दर्द जो है, जाहिर सी बात है, जब आप जेल में होंगे, कैद खाने में होंगे, तो आपको तो खुशी होगी नहीं। किसी को खुशी होगी क्या? नहीं सर। कैद खाने में किसी को खुशी नहीं होती है। तो वो तड़प रहा है, उसके ऊपर में गम का जो बादल है, काला बादल है, वो छाया हुआ है। ऐसे में होता ये है कि जब वो कभी कोशिश करता है कि इस दर्द से हम निजात हासिल कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कि बाहर में जुल्म हो रहा है, बाहर में जो है इंसाफ की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वो ना सोचें। जब भी वो ये सोचता है, होता यह है कि दिल के किसी हिस्से से जो है ना दर्द दोबारा वापस आ जाता है वापस, ठीक है? समझ रहे हैं? ये शायराना अंदाज़ है कहने का। जैसे कभी कभी आप होता है ये है कि आप रात में सोने की कोशिश करते हैं और बहुत सोचते हैं कि कुछ ना सोचें, ठीक है? फिर आप देखेंगे 2-3 मिनट के बाद फिर कोई बात अचानक से आपके जहन में आ जाएगी। होता है ऐसा? जी। हाँ, तो शायर के साथ भी यही हो रहा है। जेल के अंदर बैठ करके वो ये सोचता है कि हम ना सोचें कि बाहर में जुल्म सितम हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, उनको इंसाफ दिलाना है, ना सोचें इस बारे में। लेकिन क्या होता है कि फिर थोड़ी देर में वही सब बातें, अलग अलग तरह की बातें, ठीक है, घूम कर के आ जाती हैं और शायर का जो दर्द है उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है ना? जी सर। जब ये दर्द शिद्दत अख्तियार करता है तो दिल की दीवारों पर गुजरी यादों के नक्श रोशन हो जाते हैं और हिज्र की तकलीफ़ मुख्तलिफ सूरतों में नुमायाँ हो जाती है। यही बात जो मैंने अभी बताया। शायर तन्हाई से फ़रार की कोशिश में महबूब की मोहब्बत को तसल्ली का ज़रिया समझता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये तसल्ली वक्ती है और असल मसले का हल नहीं है। अब यानी कि शायर जब खूब परेशान हो जाता है कि किसी तरह हम इन ख़यालों से बच जाएं
लेकिन जब वो नहीं बच पाता है तो फिर वो किसे याद करने लगता है? अपने महबूब को, अपने माशूक को याद करने लगता है। अक्सर हम मोहब्बत में सुकून हासिल करते हैं। मोहब्बत यानी माशूक की जब यादें आने लगे, जो भी जो इंसान जो चीज़ चाहता है, जिसका जो ड्रीम है वही उसका माशूक है, और उसकी जब यादें आने लगती है तो सुकून मिलता है इंसान को। तो फैज़ कोशिश कर रहा है कि अपने माशूक को याद करके सुकून में आ जाएं, लेकिन फिर फैज़ अपने आप को कहता है कि ये जो माशूक की यादें हैं वो वक्ती है, ये चली जाएंगी। यानी कि जो डोमिनेंट चीज़ें हैं इसके लिए, फैज़ के लिए, वो है समाज की भलाई, उसमें जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये सब चीज़ें। तो मतलब इस कदर डोमिनेंट है कि महबूब की याद भी क्या हो जा रहा है, दब जा रही है। जैसे फैज़ की एक नज़्म है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, इसी बात को बयान कर रहे हैं कि अब मैं वो मोहब्बत नहीं दे सकता हूँ जो पहले देता था, क्योंकि अब जो है मेरी मोहब्बत का हकदार समाज के दबे कुचले लोग भी हैं। समझ में आ रही बात? तो फैज़ वही कह रहे हैं कि महबूब की याद की वजह से हम तसल्ली ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तसल्ली ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। महबूब की याद के बावजूद फिर से वही यादें वापस आ जाएगी और फिर सताने लगेगी। ठीक है? जैसे ही मोहब्बत की ये तसल्ली रुखसत होगी, वहशत और मायूसी के साए उसे दोबारा घेर लेंगे और ये अंधेरी रात फिर दर्द की शिद्दत में बदल जाएगी। नज़्म के आखिर में शायर दिल को समझाता है कि ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना आसान नहीं, ये एक जंग है जिसमें हिम्मत और हौसला ज़रूरी है। वह दिल को जोश और ताकत पैदा करने की तरगीब देता है ताकि वह तन्हाई और गम का मुकाबला कर सके। शायर को यकीन है कि मुश्किलात के अंधेरों में कहीं ना कहीं उम्मीद की रोशनी ज़रूर मौजूद होगी। अब देखिए, इस नज़्म में जो चीज़ें हैं ना बहुत खूबसूरत, वो ये कि इस नज़्म में इर्तिक़ा है, एक आगाज़ है, एक क्लाइमेक्स है और उसके बाद फिर इख्तिताम है। तो क्लाइमेक्स में क्या है कि एक तरफ दर्द है और एक तरफ महबूब की यादें हैं, और उन दोनों में फैज़ जो है उलझा हुआ है कि महबूब की याद से उसको सुकून पहुंच रहा है या दर्द से उसको तकलीफ़ हो रही है। फिर वो उसको पता चलता है कि नहीं, दर्द ज़्यादा डोमिनेंट है, दर्द जो है वो ज़्यादा वज़नदार है, महबूब की यादें दब जा रही है और जो ख़यालात हैं समाज के हवाले से वो ज़्यादा परेशान कर रही है। और उसका जब एंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं नज़्म में, तो पता चलता है कि फैज़ फिर अपने आप को ये बताते हैं, शायर खुद कहते हैं खुद को कि ये ज़िंदगी जो है वो जंग है और इसमें अगर हम हौसला हार जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जंग में कभी हौसला नहीं हार सकते हैं, जब तक सांसें हैं तब तक लड़ने की ज़रूरत है। फैज़ इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो जेल के अंदर है, और जब जेल के अंदर इंसान होता है तो उसका हौसला टूट जाता है कि फिर पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्या होगा। फैज़ कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे भी और फिर जो है जो काम हमको करना है, जो भलाई का काम करना, वो दोबारा फिर करेंगे। उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है, हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। हौसला ही जो है इंसान को जीने के लिए सही रास्ता दिखाता है। तो वो अपने आप को तलक़ीन करता है कि जोश पैदा करो, ताकत पैदा करो, वो जोश वो ताकत जो तन्हाई का मुकाबला कर सके। यानी कि जेल के अंदर, यानी कि अगर आप मुसीबत में हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको हौसला चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ, तो अगर आप आम जिंदगी में भी देखेंगे, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी देखेंगे कि अजब तरह की परेशानी आ जाती है, जो लगता है कि सह नहीं पाएंगे उस परेशानी को, ख़ुदकुशी कर लेना बेहतर है। तो ये कायरता है। शायर ऐसे ही हालात के लिए कहते हैं कि इन चीज़ों से लड़ने के लिए हौसला पैदा करना चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सर सैयद ने कहा था, दुनिया बउम्मीद कायम है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो यही बात को शायर नज़्म के आखिरी हिस्से में कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बज़ाते खुद जो है शायर अपने आप से कह रहा है, लेकिन ऐसे तमाम इंसान का ये नुमाइंदा है जो उस ज़माने में या किसी भी ज़माने में ज़िंदगी से हारता हुआ दिख रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है लेकिन किसी मुसीबत की वजह से नहीं कर पा रहा है। वो जो है महदूद होता जा रहा है,
उनकी जो सलाहियतें वो ख़त्म हो रही है, वो क़ैद-ओ-बंद का शिकार है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है, करना चाह रहा है लेकिन। तो ऐसे तमाम इंसान को शायर कह रहा है कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए, हौसला पैदा कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जंग है और जंग को मुसलसल लड़ते रहना चाहिए जब तक आखिरी सांस है। जंग छोड़ के भागने वाला कायर होता है। ये आखिर हिस्से में समझाया गया है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि नज़्म का पैगाम यह है कि ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात का सामना सब्र, हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। समझ में आ रही बातें? जी सर। जी सर। तो ये है इस नज़्म का खुलासा। कैसा लगा खुलासा? अच्छा है सर। समझ में आया सबको खुलासा? जी सर। बहुत आसान ज़बान में है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब आप शायर के बैकग्राउंड में जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, पस मंज़र में, तो पता चलेगा कि शायर तरक्की पसंद शायर है। और याद रखिए, शायर हो या अदीब हो, जो कुछ भी लिखता है ना, वो नुमाइंदा होता है उस तबके के तमाम लोगों के लिए, ठीक है। तो फैज़ ऐसे तमाम लोगों का नुमाइंदा यहाँ पे जो ज़िंदगी से हारता जा रहा है, हार मान रहा है, जो कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहा है, मुसीबतों का शिकार है, उस पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को तरग़ीब देते हैं, क्योंकि नज़्म का पैगाम ही यही है कि हौसला मत हारिए। अगर आप हौसला हार जाएंगे तब तो फिर वो चीज़ें हासिल होने से रहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश चाहिए।